नमस्कार, ये है सत्यसार। बिट्टू वर्मा की आवाज में आप सुन रहे हैं युगांडा के ऐसे तानाशाह राष्ट्रपति की कहानी जो इंसानों का मांस खाता था, जिसने अपने शासनकाल में 6 लाख से अधिक हत्याएं की। एक ऐसा सनकी राष्ट्रपति जिसने रातों रात सभी भारतवासियों को अपने देश से निकाल दिया। मानवता की सारी हदें पार कर देने वाला वो नरभक्षी तानाशाह ऐसा दरिंदा था जिसने किसी को नहीं छोड़ा। लोगों ने उसे राक्षस कहना शुरू कर दिया। युगांडा के उस हैवान का नाम था ईदी अमीन। पूरी दुनिया में उसके बर्बरता की कहानी मशहूर है। एक ऐसा तानाशाह जिसका नाम सुनते ही आज भी युगांडा के लोग सिहर उठते हैं। ईदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि वह अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनका खून पीता था और इंसानी मांस खाने का बहुत बड़ा शौकीन था। उसे दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह कहा जाता है। ईदी अमीन युगांडा की आर्मी का एक हिस्सा था जिसकी हाइट थी 6 फीट 4 इंच और वजन 135 किलो। आर्मी में रहते हुए इसे बॉक्सिंग का भी शौक चढ़ा। लगातार 9 साल तक युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बना रहा। धीरे धीरे वहां के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे का वो खास आदमी बन चुका था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इंसानी रूप में छिपा ये राक्षस किसी दिन उनके ही भरोसे की हत्या कर देगा। प्रधानमंत्री के करीबी होने के नाते लगातार उसकी तरक्की होती गई और 1965 में वो युगांडा आर्मी का जनरल बना। लेकिन उसकी निगाहें युगांडा के सत्ता पर थीं। उसका मंसूबा युगांडा का सबसे ताकतवर इंसान बनने का था। उसका मकसद था कि वह अपने देश पर राज करे और सारी चीजें उसके मुताबिक हों। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे एक बार 1971 में सिंगापुर दौरे पर गए। यह वक्त उसके लिए सुनहरा मौका था। प्रधानमंत्री के देश से बाहर जाते ही उसने खतरनाक षड्यंत्र रचा और राजधानी कंपाला में तख्ता पलट करके गद्दी को हासिल कर लिया। चूंकि युगांडा के सैनिकों की कमान उसके ही हाथों में थी, लिहाजा उसने 3 घंटे के भीतर ही पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। सत्ता हाथ में आते ही उसने अपना खूनी रंग दिखाना शुरू किया और एक एक करके अपने सारे विरोधियों को ठिकाने लगाता गया। जो भी प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे के समर्थक थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खुलेआम मौत के घाट उतारा जाने लगा ताकि उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत भी ना कर सके। सत्ता हासिल करने के 1 साल के भीतर ही वो इतना ताकतवर हो गया कि युगांडा में वही सब कुछ था। उसके जुबान से निकली बातें ही संविधान थी। वो जो बोले वही नियम और वही कानून होते। जब तक वो सत्ता में रहा एक भी ऐसा दिन नहीं बीता जब युगांडा की सड़कों पर खून की नदियां ना बहें। कहा जाता है कि अपने पूरे शासन काल में उसने 6 लाख से भी अधिक हत्याएं की। उसके बारे में युगांडा का हर नागरिक जानता था कि वो कितना खूंखार और अत्याचारी है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। जिसने भी उसके खिलाफ बोला उसे बीच सड़क पर एक खंबे में बांधकर गोलियों से भून दिया जाता और उनकी डेथ बॉडी से ईदी अमीन अपनी भूख मिटाता था। धीरे धीरे उसके नरभक्षी होने की बात पूरे दुनिया में फैलने लगी तो लोग उसे अफ्रीका का तानाशाह कहकर बुलाने लगे। ईदी अमीन लोगों में फैलते अपने खौफ को देखकर खुश होता। उस तानाशाह को सहारा देने वाला भी एक तानाशाह था जो हर मुश्किल में उसकी मदद करता था। अरब के लीबिया देश का शासक कर्नल गद्दाफी की भी अपनी कहानी है, जो अमीन का खास दोस्त बन चुका था। 4 अगस्त 1972 को उसने एक फरमान जारी किया। अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए अमीन ने कहा, मुझे खुदा का हुक्म मिला है कि तुरंत अपना देश
भारतीय और एशियाई लोगों से खाली करवा लो। दरअसल भारत और एशिया के लोगों का वहां काफी बोलबाला था और युगांडा की अर्थव्यवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। ईदी अमीन की नजर जब उनके संपत्ति पर पड़ी तो वह उनको भी हथिया लेना चाहता था। उसने बस 90 दिनों की मोहलत दी और कहा यहाँ से भारतीय लोग सिर्फ 2 बैग ले जा सकते हैं, बाकी अपना सारा सामान यहीं छोड़कर जाएं। लोगों को उनकी संपत्ति भी नहीं बेचने दी गई। उस वक्त करीब 1 लाख भारतीय युगांडा में रहते थे। लोग जैसे तैसे खाली हाथ अपना जान छुड़ाकर उस देश से बाहर निकल गए। शुरुआती दौर में तो लोगों को सिर्फ यही लगता था कि वो बहुत बड़ा अत्याचारी और क्रूर शासक है, लेकिन उसके नरभक्षी होने की बात किसी को पता नहीं था। हेनरी केयम्बा अपनी किताब स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन में लिखते हैं, एक बार डॉक्टर किम्बो रिंगोटा ईदी अमीन के किचन में बर्फ लेने गए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उसमें 2 नरमुंड देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उन्होंने कुछ और लोगों से इस बारे में पूछा तो पता चला कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानों की गोश्त से भरा रहता है। इंसानी मांस खाने के साथ उसे औरतों का भी खूब शौक था। उसे जो भी महिला पसंद आती उन्हें उठवा लेता था। वैसे तो उसकी 6 पत्नियां और 45 बच्चे थे, लेकिन कहा जाता है कि असामाजिक तौर पर उसका 35 औरतों के साथ रिश्ते थे और उनसे 100 बच्चे भी थे। इस तरह न जाने कितनी औरतों के साथ उसका नाजायज संबंध भी था। इस तानाशाह के अंत की कहानी की शुरुआत तब हुई जब उसने अपने सैनिकों को पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला करने का हुक्म दे दिया। 30 अक्टूबर 1978 को उसके शासन और अत्याचार का 8 साल पूरा होने वाला था। इससे पहले वो तंजानिया पर भी कब्जा करना चाहता था। इसमें लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी ने ईदी अमीन की सहायता के लिए अपनी भी सेना भेज दी। इधर तंजानिया 6 महीने तक पूरी बहादुरी के साथ युगांडा का और लीबिया के आर्मी का सामना करती रही। फिर तंजानिया की फौज भारी पड़ने लगी और धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। 10 अप्रैल 1979 की तारीख ईदी अमीन की जुल्म की हुकूमत का आखिरी दिन बन गई। 6 लाख लोगों की खून से अपनी प्यास बुझाने वाला ईदी अमीन अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। पहले वो अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी की शरण में गया, फिर वहां से सऊदी अरब चला गया, जहां भयंकर बीमारी से 20 जुलाई 2003 में उसकी मौत हो गई। युगांडा के लोग उससे इस कदर खफा थे कि उसकी लाश को दफनाने की भी इजाजत नहीं दी गई। इस तरह दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हुआ। देखते रहिए सत्य सार, सत्य ही आधार।